और चूंकि मैं भी मटिहानी का हूँ, मटिहानी का मैं भी बेटा हूँ, मटिहानी का नागरिक हूँ, मटिहानी के लोगों ने, वहाँ की महान जनता ने मुझ पर विश्वास कायम किया। मुझे आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा पूरा समर्थन मिला इन कार्यों में, और ये सारे कार्य आज मटिहानी में पूरे हो चुके। डिग्री कॉलेज सामो में सुपुर्द हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है। सारी सड़कें मटिहानी की जो प्रमुख सड़कें थी और इवन जो ट्रंक रोड्स थी, सभी सड़कों का निर्माण हो चुका है अथवा उनकी निविदा निर्माणाधीन है, अथवा जो बचे हुए हैं उनकी निविदा हो चुकी है। फिर मुझे लगता है कि 2020 चुनाव से पहले सामो पुल की बात बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं थी 2020 के चुनाव के, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव आने लगा, उस दरमियान सामो पुल का मुद्दा काफी गरमाया भी, लोगों ने काफी कार्य भी किए उसमें। उसकी सच्चाई मैं बता दूं कि सामो जब यहाँ की जनता ने मुझ पर निश्चित रूप से भरोसा किया और एज ए कैंडिडेट किया निश्चित रूप से, नहीं तो 12-13-15 दिनों में ऐसे कार्य होते रहते। इसका मतलब था कि यहाँ के लोग पूछ चुके थे तत्कालीन कैंडिडेट से, उस वक्त के जो कैंडिडेट थे, जो सिटिंग थे, उससे, तो लोगों ने मुझे चुना। कभी भी चर्चा होती थी जनप्रतिनिधि का तो लगता था कि हाँ आज वहाँ पे छठ का मौका है तो कुछ गेहूं नारियल बट रहा है, कहीं पे कंबल बट रहा है। इसी से पूरे का पूरा विकास के मॉडल को पूरा नारियल और कंबल की संस्कृति में लपेट के रखा गया था। उससे बाहर निकल के लोगों ने आज शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करनी शुरू। आज लोग जब मांगते हैं, लोग कहते हैं मुझे पुस्तकालय चाहिए, रोज कहते हैं मुझे हॉस्पिटल चाहिए, रोज लोग कहते हैं कि रोड बहुत अच्छी हो चुकी है, अब इसको और चौड़ा कर दीजिए। ये भूख बढ़ी है लोगों के लिए। तेजस्वी यादव का कलम फाड़ना बिल्कुल सही नहीं, जो सचिन चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं, और आपको पता होना चाहिए चरवाहा विद्यालय क्या, 8 विभागों को लगाया गया, 4 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और रिजल्ट उसका 0, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वो 0 था, लूट खसोट का ये। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कलम सिर्फ बांटा नहीं, आज सबको कलमकार बनाया। आज बिहार के जो बिहारी छात्र है, जो बिहार के युवा है, बाहर जब जाते हैं बिहार से बाहर, तो आज वो बिहारी होने में गर्व महसूस करते हैं। 1990 से 2005 के बीच का बिहार, बिहारियों के लिए बिहारी शब्द गाली हुआ करता है, और आज बिहारी शब्द सम्मान कर सकते हैं। तो ये किया है माननीय नीतीश कुमार जी। और अभी जो आपने कहा कि मटिहानी के मतदाताओं से आप क्या करना चाहिए, मैं उनसे सिर्फ यही अपील करना चाहिए कि मटिहानी में विकास की नई संस्कृति का सृजन मटिहानी की महान जनता ने किया, और मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि जो विकास की लकीर आपने खींचनी शुरू की है, उस विकास की लकीर को आप और आगे बढ़ाते जाएं, और मटिहानी को आदर्श विधानसभा बनाने में योगदान सिर्फ मटिहानी की जनता का होगा, मटिहानी के युवाओं का होगा। आदर्श तभी बनेगा जब मटिहानी में युवाओं की भी सारी इच्छाएं पूरी, जब मटिहानी में स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी पकड़ी, ये सब कार्य अभी होने बाकी है, और हम इन्हीं कार्यों को लेकर आगे बढ़े। इससे पहले में कभी इस तरीके की संस्कृति मुझे नहीं लगता है थी। लोग बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की बात जनता न्यूज, और इस वक्त मेरी मौजूदगी मटिहानी विधानसभा में है। मटिहानी विधानसभा में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, वर्तमान विधायक हैं राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत करूंगा। आखिर ये 5 वर्षों के बाद इनके द्वारा किए गए कार्य और क्या कुछ बच गए हैं, वो सभी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। और शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता न्यूज़ बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। और पहली बार आप विधानसभा चुन के गए थे, तो क्या कुछ कहिएगा 5 वर्षों के बाद? जब हम आपका लास्ट टाइम इंटरव्यू किए थे, उसमें आप पहली बार विधायक का चुनाव लड़ने के लिए प्रयास में थे और जीत भी गए, और 5 वर्षों के बाद तो क्या कुछ कहिएगा? थोड़ा एक्सपीरियंस आप बताइए, कैसा लगा 5 वर्षों से काम करने के बाद? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मटिहानी के लोगों ने, वहाँ की महान जनता ने मुझ पे विश्वास कायम किया, क्योंकि मटिहानी में विकास की कोई संस्कृति नहीं थी।
विकास की संस्कृति को अलग तरीके से परिभाषित किया गया था मटिहानी में, और जो कि वो छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो नारियल कंबल की राजनीति चल रही थी 15 साल से। और चूंकि मैं भी मटिहानी का हूँ, मटिहानी का मैं भी बेटा हूँ, मटिहानी का नागरिक हूँ, तो मुझे ये चीज़ें, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे ये चीज़ें सही नहीं लगी, संवैधानिक भी नहीं लगा। क्योंकि लोग जब एक जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं तो उनकी आशाएं होती हैं कि हर क्षेत्र में विकास के कार्य हों, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। ये सब चीज़ें मटिहानी की संस्कृति में नहीं था उस वक्त, मुझे ऐसा महसूस हुआ। मैं आ गया और लोगों ने मुझे चुन भी लिया, और जब लोगों ने मुझे चुन लिया तो मेरे ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी का मुझे बोध हुआ कि मैं बहुत राजनीति में था नहीं, लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, तो मैंने प्रयास किया कि जो मटिहानी का हक था, जो मटिहानी को विकास मिलना चाहिए था, उस विकास की धारा से इसको जोड़ने का काम हम करें। अजीब विडंबना है कि मटिहानी पूरे बिहार में जंगल राज को समाप्त करके विकास की एक नई लकीर खींची जा रही थी 2005 से, और 2005 से लेके लगातार 2020 तक मटिहानी में भी हमारे सरकार के नुमाइंदे ही लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक तरफ जंगल राज की समाप्ति होके विकास की नई लकीर खींची जा रही थी, और दूसरी तरफ जंगल राज कायम था और उसको और गहराने का प्रयास किया जा रहा था प्रतिनिधि के माध्यम से। तो ये सब बड़ी अटपटी बात लग रही कि कहाँ माननीय नीतीश कुमार जी विकास के इतने सारे कार्यों को कर रहे हैं, तो मटिहानी इससे वंचित क्यों है? मटिहानी में विकास के कार्यों को क्यों नहीं तवज्जो दिया जाए? तो ये सब बातें थी, ये मुझे ठीक नहीं लगी। तो मैं आया और मैंने प्रयास किया कि मटिहानी में शिक्षा, स्वास्थ्य, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले सुदृढ़ किया जाए, और जब ये चीज़ें सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से मटिहानी को भी हम लोग एक आदर्श विधानसभा के रूप में उपस्थित कर पाएंगे। तो ये सब कार्य करने के लिए लोगों ने मुझे भेजा विधानसभा में, और मुझे इस बात का संतोष है, खुशी है कि मैं इन कार्यों में बहुत हद तक सफल हो पाया। एक सवाल ये भी उठता है कि कोई ऐसा कार्य जो आपने जनता से आपने वादा किया हो और पिछले 5 वर्षों में उसको आप पूर्ण नहीं किया, तो उसमें आप जनता से क्या अपील कीजिएगा? उनको किस प्रकार से आप उनको मैसेज दीजिएगा, क्या इन वजहों से ये कार्य पूरे नहीं हो? देखिए, चुनाव से पहले जितनी भी बातें मैंने कही थी लोगों से, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये मुख्य मुद्दे थे मटिहानी। और चुनाव के पूर्व जितनी भी बातें कही गई थी, लोगों की अपेक्षा थी मटिहानी विधानसभा के अंदर एक डिग्री कॉलेज बने, और जायज़ मांग थी उनकी। मैंने इसके लिए लगातार प्रयास किया। मटिहानी की सड़कें, सारी सड़कें सुदृढ़ हों, मटिहानी में स्वास्थ्य की अच्छी सेवा हो, जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पे +2 के बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे +2 के बिल्डिंग्स बने, शिक्षकों की वहाँ पे नियुक्ति हो। इन सारे क्षेत्रों में मैंने जो जो प्रयास किए, मुझे आदरणीय नीतीश कुमार जी का पूरा समर्थन मिला इन कार्यों में, और ये सारे कार्य आज मटिहानी में पूरे हो चुके हैं। डिग्री कॉलेज सामो में स्वीकृत हो चुका है, उसका टेंडर हो चुका है। सारी सड़कें मटिहानी की जो प्रमुख सड़कें थी और इवन जो ट्रंक रूट्स थी, सभी सड़कों का निर्माण हो चुका है, अथवा उनकी निविदा निर्माणाधीन है, अथवा जो बचे हुए हैं उनकी निविदा हो चुकी है, निविदा की प्रक्रिया। अब सवाल ये है ना, सबसे बड़ा जो सामो पुल का जो मुद्दा था, वो चुनाव के समय भी काफी दूर पकड़ा था, और जब लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, उसमें नितिन गडकरी जी का भी एक बयान आया था कि गिरिराज सिंह को आप जिता के भेजिए और यहाँ से जल्द ही सामो पुल का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि 2020 चुनाव से पहले सामो पुल की बात बहुत ज्यादा अब जब चुनाव नजदीक आई है तो फिर डोमेन में नहीं 2020 के चुनाव के, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव आने लगा
उस दरमियान सामो पुल का मुद्दा काफी गरमाया भी, लोगों ने काफी कार्य भी किए उसमें। हमारे सांसद महोदय ने उसमें बहुत कार्य किए, हमारे राकेश सिन्हा जी ने भी उसमें काफी प्रयास किया। तो इन सब लोगों ने प्रयास किए उसमें, और एक उसकी रूपरेखा बनी, मुकम्मल रूपरेखा बनी। और चूंकि नितिन गडकरी जी ने अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ 2024 में, उसमें मटिहानी में आके उन्होंने जनता के सामने उन्होंने कह दिया था इस बात को कि चुनाव संपन्न होने के महीने 2 महीने के अंदर ये इसका हम लोग शिलान्यास करवा देंगे, पुल का निर्माण कार्य हो जाएगा। तो इसलिए मुद्दा अभी क्यों ज्यादा गरमा रहा है कि चुनाव संपन्न हुए लगभग 1 साल का समय हो चुका है। इसी दरमियान में सामो पुल का एक फ्रेश अलाइनमेंट आया, जिसकी वजह से लोगों ने वहां पे भ्रम की स्थिति पैदा कि पुल जो है कहीं और शिफ्ट हो रहा है। ये हाँ। मतलब हर एक न्यूज़पेपर में भी यही चीज नहीं, न्यूज़पेपरों ने तो सिर्फ किन्हीं के माध्यम से कुछ रिपोर्टिंग हो गई, जिसको कई न्यूज़पेपर ने उसका खंडन भी किया। ठीक है, लेकिन उसकी सच्चाई मैं बता दूंगा आपको कि सामो जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ 2024 का, उसके मुझे लगता है कि 2-3 महीने के अंदर ही रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट आया। ठीक है। और जब वो प्रोजेक्ट आया तो बातें चलने लगी, क्योंकि गंगा पे को क्रॉस होना था, 3 राज्यों को जोड़ना था, बिहार, झारखंड और बंगाल को। तो और पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो सरकार ने इसके लिए कार्य शुरू किया। बिहार और झारखंड में ग्रीनफील्ड के लिए सरकार ने जगह दे दिया, लेकिन बंगाल की सरकार ने जगह देने से इनकार किया। केंद्र की सरकार ने लगातार प्रयास किया, लेकिन जब ये बिल्कुल ही हो गया कि बंगाल की सरकार ग्रीनफील्ड में लैंड देने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड में उसके सेक्शन को आगे बढ़ाया। इस कारण से रक्सौल हल्दिया जो एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है, इस कारण से थोड़ा सा इसमें विलंब हुआ। और उसी कारण से, क्योंकि सामो के पुल को भी उसी से अलाइन कर दिया। सामो और रक्सौल हल्दिया जो हम लोगों को बताया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा, अभी एक मीटिंग हुई थी 17 जून को, पूरे विभाग के लोग उसमें थे, उनके टेक्निकल टीम थी, पीपीटी के माध्यम से पूरे प्रोजेक्ट को समझाया गया था। उसमें समाज से मुझे भी बुलाया गया। तो उसमें जो पहला अलाइनमेंट था सामो पुल का, उससे लगभग 3.5 किलोमीटर वो अलाइनमेंट ईस्टवर्ड शिफ्ट हुआ। तो विभाग के लोगों का कहना हुआ कि 3.5-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 पुल देना कहीं से भी प्रासंगिक नहीं है और कहीं से संभव भी नहीं। तो हम लोग इसको अलाइन कर रहे हैं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। इस पे आदरणीय सांसद जी ने भी आपत्ति उठाई, और हमने भी कहा कि ठीक है, आपका वादा था नितिन गडकरी जी की सब वो जो पुल बनेगा वो मटिहानी और सामो के बीच में बनेगा। तो ऐसा कोई व्यवस्था किया जाए ताकि सामो के लोग तो ना लगे, और ऐसा हो नहीं कि ये पुल कहीं शिफ्ट हो गया। तो पुल को 2 स्पर स्वीकृत कर दिया गया। पुल से 1 स्पर सीधा सामो आएगा और 1 स्पर मटिहानी। तो पुल की पूरी जो व्यवस्था पूर्वक है, 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पुल का ईस्ट या वेस्ट या किधर शिफ्ट होना कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए क्योंकि सामो के लोग सामो से ही चले जाते पुल पे चढ़ेंगे। और न सिर्फ सामो के लोग सामो से बेगूसराय आएंगे, मटिहानी आएंगे, बल्कि सामो के लोगों को डायरेक्ट एक्सप्रेसवे पे एक्सेस मिलेगा। ये 720 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, ये कहा जा सकता है कि ये आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये मेरे कार्यकाल में होने वाली इसको उपलब्धि में आप गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा का सारा योगदान केंद्र सरकार का है। इसमें हम नहीं कर सकते कि राज्य सरकार का इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार की भूमिका यही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, इस प्रोजेक्ट को और तेजी से हम लोग संपन्न कराएंगे। चाहे भूमि का अधिग्रहण कराने में सहयोग करना हो, भूमि अधिग्रहण करके प्रोजेक्ट को देना हो, तो इन सब में राज्य सरकार का निश्चित रूप से है। मैं इस पुल को बनाने या बनवाने का श्रेय मुझको नहीं जाता है, आदरणीय सांसद जी को जाता है, हमारे केंद्रीय मंत्री जी को जाता है। जी बिल्कुल। तो सवाल ये भी उठता है, क्या आप राजनीति में जिसमें आप एंट्री किए 2020 के विधानसभा के चुनाव में, तो क्या लगता है कि पिछले 5 वर्षों में किस मकसद से आप राजनीति में आए वो पूर्ण हो रहे हैं?
बिल्कुल पूर्ण हो रहे। मुझे मैंने पहले ही बताया आपको कि मुझे इस बात का संतोष है कि नीतीश कुमार जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य करने का मौका मुझे मिला और जो समर्थन उनका प्राप्त हुआ, इससे मटिहानी में आज विकास के सारे कार्य, मेरे तो सारे 100% वादे पूरे हो गए और कहिए तो उंगलियों पे मैं गिरा दे सकता हूँ वैसे ऐसे कार्य जिनकी लोगों ने परिकल्पना नहीं की थी कि ये नहीं होने वाले कार्य, ये कभी हो नहीं सकता। उसको वो पूर्ण हुए आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी की कृपा से। जैसे डिग्री कॉलेज, ठीक है, सामो के लिए डिग्री कॉलेज, जिस वक्त ये मांग मैंने उठाई और जिस वक्त ये स्वीकृत हुआ, उस वक्त नियम ही नहीं था सरकार का कि अनुमंडल से अलग हम डिग्री कॉलेज। सरकार की नीति थी कि अनुमंडल स्तर पे ही डिग्री कॉलेज खुलेगा, उन्हीं अनुमंडलों में खुलेगा जिनमें एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। तो हमारा मटिहानी विधानसभा पूरा बेगूसराय अनुमंडल में आता है, सामो समेत, और बेगूसराय अनुमंडल में ऑलरेडी 4-5 डिग्री कॉलेज है। तो यहाँ तो किसी भी तरीके से ये नियम के तहत खुल नहीं सकता। लेकिन मैंने बार-बार विधानसभा में सामो को एक विशेष स्थिति बना के उसको विशेष भौगोलिक स्थिति का वास्ता देते हुए सरकार को इस ओर प्रेरित किया कि सामो को अनुमंडल में होने के बावजूद भी, क्योंकि अनुमंडल से इसकी दूरी काफी अधिक है, भौगोलिक कारणों से लोग वहां से यहाँ आके डिग्री की पढ़ाई करना उनके लिए काफी कष्टकर है और कर नहीं पाते हैं। तो एक सामो को विशेष परिस्थिति में डिग्री कॉलेज दिया जाए। मुझे इस बात की पूरा मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि प्रगति यात्रा में जब वो आए तो उन्होंने सामो को डिग्री कॉलेज दिया। आज सामो के डिग्री कॉलेज का टेंडर हो चुका है, शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 53 प्रोफेसर और 13 शिक्षकेतर कर्मचारियों की वहाँ पे स्वीकृति हो चुकी है, जिनकी चयन की प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऐसे कार्य, सड़कों के कुछ ऐसे टोले थे, गरीब लोगों के टोले, जो कि संपर्क पथ से जब से बसे होंगे, कुछ लोग कहते हैं 100 वर्षों से, 150 वर्षों से वो संपर्क नहीं। आप थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, ये सवाल हम पूछना चाहेंगे, जिसमें आप 2020 में जब विधानसभा चुनाव की लड़ाई किया, उसमें आप लोजपा से चुनाव लड़े और ये बात बड़ी अनोखी थी कि उस समय 243 विधानसभा में एकमात्र लोजपा सीट जीती, उसमें भी आप जीते और उसके बाद आप जदयू में चले गए। तो फिर इसको किस प्रकार से आप देखिए, इसको मैं कोई अलग प्रकार से नहीं देखता, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता मटिहानी विधानसभा के लोगों के प्रति, पार्टी चाहे कोई हो की बात नहीं। मैं जिस वक्त लोजपा के टिकट पे चुनाव जीता, उससे पहले मैं लोजपा का कोई सदस्य नहीं था, लोजपा से मेरा कोई सरोकार। तो जब मैं जीत कर आया, लोजपा की टिकट पे मैं जरूर जीता, लेकिन मटिहानी के लोगों के समर्थन से जीता। उन्होंने मुझे तत्कालीन जो एनडीए के खिलाफ लोगों ने मुझे मत दिया और मैं जीत कर आया। तो मेरी प्रतिबद्धता मटिहानी के लोगों की पार्टी से उठ के कैंडिडेट पे पूरी बात को पहले वो मैं नहीं कर सकता। पार्टी के यहाँ की जनता ने मुझ पर निश्चित रूप से भरोसा किया और एज ए कैंडिडेट किया, निश्चित रूप से। नहीं तो 12-13-15 दिनों में ऐसे कार्य होते नहीं है। इसका मतलब था कि यहाँ के लोग पूछ चुके थे तत्कालीन कैंडिडेट से, उस वक्त के जो कैंडिडेट थे, जो सिटिंग थे, उससे। तो लोगों ने मुझे चुना, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई और मैं आया था यहाँ पे लोगों का काम करने के लिए। हमारे दल की जो उस वक्त स्थिति थी कि हम एनडीए में थे, हम एनडीए में थे भी और हम एनडीए में नहीं भी। ऐसी परिस्थिति में रह के लोगों का कार्य करना, विधानसभा के साथ न्याय करना मेरे लिए संभव नहीं होता। लगातार 6 महीने तक मैंने इस परिस्थिति का आकलन किया कि मैं कुछ ऐसी परिस्थिति में मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। हम एनडीए के साथ में हैं, लेकिन हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मैंने तय किया कि मुझे आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना है, एनडीए के साथ काम करना है। वो एनडीए के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे इस बात का मौका मिला और मैंने उनसे जाके सीधा कहा, मुझे मटिहानी के लोगों के लिए कार्य करना है और इस कार्य को करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो राजनीति में सहयोग ऐसे नहीं होता। राजनीति में ये राजनीति बड़ी
गिव एंड टेक का चीज है। मैंने जनता दल यूनाइटेड में अपने आप को विश्वास व्यक्त किया, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मटियानी के सारे जितने भी अधूरे कार्य थे तुरंत गति से मैंने जो भी विकास के कार्यों की बात की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने में आगे बढ़ के और उससे ज्यादा बढ़ के उन्होंने मटियानी को तवज्जो दिया। 2000 लगभग 2000 करोड़ का कार्य अगर किसी एक विधानसभा के अंतर्गत होता है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। 5 सालों में हम मानते हैं कि अगर पूरा एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 1500 से 2000 करोड़ का कार्य मटियानी विधानसभा में हुआ। कुछ बड़े बड़े कार्य अभी गुप्ता लखनिया बांध का चौड़ीकरण का कार्य 400 करोड़ का है। पूरा गन्ना का प्रोटेक्शन का कार्य 2-3 जगहों पे खड़गपुर, नया गांव, महेंद्रपुर, सिरपुर में 100 करोड़ का बोल्डर का प्रोटेक्शन का कार्य। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, APHCs, स्कूल के बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारे कार्य माननीय नीतीश कुमार जी ने किए और लगातार 5 वर्षों में 6-7 बार मटियानी आकर उन्होंने मटियानी के लोगों को आशीर्वाद। ठीक है, तो अभी बस महज 2 से 3 महीने बच गए हैं शेष विधानसभा चुनाव को होने, तो क्या लगता है कितना चुनौती रहने वाला है इस बार? नहीं, अब विकास के मामले में कोई चुनौती नहीं है और मैं कोई चुनौती नहीं देखता। मेरा लक्ष्य है मटियानी को आगे ले जाने का, मटियानी को आदर्श विधानसभा बनाने का। आदर्श विधानसभा बनाने की ओर हम अग्रसर है, बहुत कार्य बाकी, तो मैं सिर्फ लक्ष्य की ओर, और ये लक्ष्य की पूर्ति आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही इसकी पूर्ति होगी। एनडीए फिर से सरकार बनने जा रही है, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है और मटियानी को एक और विकास के साथ लगातार जुड़े रहने का मौका मिलेगा। तो तमाम मटियानी के मतदाताओं से क्या अपील रहेगी, और ये मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा, और क्या अपील करना चाहिएगा इन तमाम युवाओं से भी? एक रोजगार का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, ये सब भी काफी मतलब अभी है एक्टिव हो रहा है। जैसे आपके एनडीए के सरकार की तरफ से ये लाइसेंस दिया जा रहा है, जो जनप्रतिनिधि उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, और वही तेजस्वी यादव कलम भी बांट रहे हैं, तो इसको मतलब क्या देख रहे हैं? तेजस्वी यादव का कलम बांटना बिल्कुल कोई नहीं, जो सब दिन चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं जी। और आपको पता होना चाहिए चरवाहा विद्यालय क्या था। 8 विभागों को लगाया गया, हजारों करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और रिजल्ट उसका 0 था, क्योंकि कॉन्सेप्ट वो 0 था, लूट खसोट का ये था। और माननीय नीतीश कुमार जी ने कलम सिर्फ बांटा नहीं है, आज सबको कलमकार बनाया। आज बिहार के जो बिहारी छात्र है, जो बिहार के युवा है, बाहर जब जाते हैं बिहार से बाहर, तो आज वो बिहारी होने में गर्व महसूस करते हैं। 1990 से 2005 के बीच का बिहार बिहारियों के लिए बिहारी शब्द गाली हुआ करता था, और आज बिहारी शब्द सम्मान का सूचक है। तो ये किया है माननीय नीतीश कुमार जी। और अभी जो आपने कहा कि मटियानी के मतदाताओं से आप क्या करना चाहिए, मैं उनसे सिर्फ यही अपील करना चाहिए कि मटियानी में विकास की नई संस्कृति का सृजन मटियानी की महान जनता ने किया, और मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि जो विकास की लकीर आपने खींचनी शुरू की है, उस विकास की लकीर को आप और आगे बढ़ाते जाएं, और मटियानी को आदर्श विधानसभा बनाने में योगदान सिर्फ मटियानी की जनता का होगा, मटियानी के युवाओं का होगा। आदर्श तभी बनेगा जब मटियानी में युवाओं की भी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जब मटियानी में स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी पकड़ेगी। ये सब कार्य अभी होने बाकी है और हम इन्हीं कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले में कभी इस तरीके की संस्कृति मुझे नहीं लगता है थी। लोग बस कभी भी चर्चा होती थी जनप्रतिनिधि का, तो लगता था कि हाँ आज वहाँ पे छठ का मौका है तो कुछ गेहूं नारियल बट रहा है, कहीं पे कंबल बट रहा है। इसी से पूरे का पूरा विकास के मॉडल को पूरा नारियल और कंबल की संस्कृति में लपेट के रखा गया था। उससे बाहर निकल के लोगों ने आज शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें करनी शुरू की। आज लोग जब मांगते हैं, लोग कहते हैं मुझे पुस्तकालय चाहिए, रोज कहते हैं मुझे हॉस्पिटल चाहिए, लोग कहते हैं कि रोड बहुत अच्छी हो चुकी है, अब इसको और चौड़ा कर दीजिए। ये भूख बढ़ी है लोगों के मन में, और ये भूख आए लोगों में जागरूक। लोग तभी जागरूक होते हैं जब उनको विकास से रूबरू कराया जाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को, पूरे बिहार को विकास के से जोड़ा है, और यही कारण है कि आज बिहार देश की सबसे तेज गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था है। मैं चाहूंगा कि इसी गति से
मटिहानी के लोग भी आगे चलते रहे और मटिहानी की महान मतदाता से मेरा अपील होगा, आग्रह होगा कि जो विकास की लकीर उन्होंने खुद खींची है उस लकीर को आगे बनाया है। जी बिल्कुल। और इस बातचीत को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बढ़ाएं।